उसका जवाब देने के लिए देश के मतदाता तैयार थे, पर कुछ तरह का वातावरण इस प्रकार का बनाया गया कि भ्रांति फैलाई गई कि 400 पार, नहीं तो नतीजे बिल्कुल बाड़मेर के अंदर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर अच्छा चुनाव करा और आरएलपी से आप लेकर आए कांग्रेस में, क्या कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये कांग्रेसी ही थे, कांग्रेसी ही थे, मूल कांग्रेसी परिवार थे, मूल कांग्रेस के खुद परिवार के सदस्य थे और आरएलपी में चुनाव जरूर आरएलपी से लड़ा और विचारधारा से पूरे कांग्रेस के। सर जालोर के नतीजे पर क्या कहेंगे? जालोर का नतीजा से मैं स्तब्ध हूं कि हम लोगों के यहाँ सबसे कद्दावर नेता वो परिवार रहा है 25 वर्षों से। हम लोगों की राजनीति के मारवाड़ की राजनीति का नेतृत्व किया, पर जालोर वालों ने हराया, मैं बड़ा स्तब्ध हूं। जालोर वाला का ही रोल था हराने में या किसी और का भी था? नहीं, मतदाता तो जालोर के थे। सर 5 महीने में ही कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में 8 सांसद कांग्रेस के आगे, कांग्रेस की मेहनत थी या बीजेपी की एंटी इनकम? ये जो चुनाव था, अभी राष्ट्रपति महोदया किसको न्योता देती हैं, किसकी सरकार का क्या निर्माण होता है, समय बताएगा। लेकिन सिर्फ अगर आप इस लोकसभा चुनाव के परिणामों का मूल्यांकन करें तो ये स्पष्ट जनादेश जनता ने किसी दल को नहीं दिया। सरकार बनाने के लिए जनता ने खंडित जनादेश दिया है। तो जो भी सरकार बनने जाएगी वो हमेशा मिलीजुली सरकार होगी। पहली बात, जब 303 सांसदों के साथ भाजपा चुनाव लड़ने गई थी तब उन्होंने 370 का क्लेम किया था, 400 गठबंधन का क्लेम किया था। परिणाम आने के बाद उनके 70 सांसद कम हो गए हैं और गठबंधन 200 कुछ पे आकर अटक गया और कांग्रेस का संख्या बल दुगना हो गया। तो मैं मानता हूं कि अगर इस पूरे चुनाव परिणाम का 7 चरण का चुनाव 2 महीने का पूरा प्रकरण चला, उसका जो सारांश है वो ये है कि जनादेश सरकार और भाजपा के खिलाफ था। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो हमारे मुद्दों को जनता ने पसंद किया और हमारा संख्या बल दुगना हुआ है। और राजस्थान के जैसा आपने कहा 11 जगह हमने भाजपा को हराया है। हमने हमारे सहयोगी दलों ने मिलकर 11 जगह, उस जगह जहाँ पर 4 महीने पहले भाजपा की सरकार बनी थी तो डबल इंजन फेल हुआ जयपुर में, डबल इंजन फेल हुआ लखनऊ में, डबल इंजन फेल हुआ हरियाणा के अंदर। और हर जगह कांग्रेस और साथियों को हमको जनता ने समर्थन इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगता है कि हमने सही मुद्दों की बात की। अब भाजपा बात करती थी मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र की और हिंदू मुसलमान की, हम बात करते थे एमएसपी पे कानून बनाने की, रोज़गार की, निवेश की, महंगाई की, बेरोजगारी की। जनता ने हमारी बातों को स्वीकार किया और राजस्थान के अंदर जो परिणाम आए हैं वो पहले से बहुत बेहतर है और मुझे लगता है संतोषजनक भी काफ़ी हद तक। हम उम्मीद करते थे कि हम भाजपा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन हमारे उम्मीदवारों का चयन, हमारा चुनाव, हमारा कैंपेन और नेताओं और कार्यकर्ताओं की एकजुटता, इस पूरे राजस्थान के चुनाव का जो श्रेय अगर जाता है किसी को तो हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, जो भीषण गर्मी में बूथों में डटे रहे, प्रलोभन दबाव हर तरह का प्रतिशोध की भावना से सरकार प्रशासन ने काम किया। उसके बावजूद हमको जिताकर भेजा, हमारे सारे उम्मीदवार जीत कर आए हैं, वो सब सदन में बैठकर राजस्थान के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सचिन पायलट जालोर नहीं आए तो क्या उसकी वजह हो सकती है वैभव गहलोत की हार? मैंने कहा ना, जो जहां हम नहीं जीते हैं वहां अगली बार मेहनत कर और जीतेंगे। और जहां जैसे आपने इस लोकसभा क्षेत्र की बात करी है, यहाँ पर हम लोग क्यों हारे उसके बारे में विस्तृत जो स्टेटमेंट है वो अशोक गहलोत जी बता ही चुके हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब मेहनत करेंगे तो जहां हम इस बार नहीं जीत पाए हैं अगली बार वहाँ भी जीतेंगे। कल आपने कहा था कि उनको कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो मैंने कहा कि हम सब जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हार जीत राजनीति का एक उतार चढ़ाव है, लेकिन ये बात आप मानेंगे कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो एकजुटता और जो जनता के बीच हम लोगों ने संघर्ष किया 5 महीने के बाद उलटफेर जो हुआ है ये संभव नहीं था अगर सब नेता मिलकर काम नहीं करते। और इसका श्रेय मैं तो शुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। पूर्व में राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना परचम ले रहा है, मारवाड़ और मेवाड़ में कहीं न कहीं कांग्रेस कमजोर दिखाई दे, ऐसे में आप क्या सचिन पायलट ज़्यादा मेहनत करेंगे मारवाड़ और? भाई हमने सबने मेहनत करी है और किसी एक व्यक्ति के मेहनत से कोई परिणाम नहीं आते हैं, पूरी टीम पूरा संगठन लगता है तभी कोई परिणाम आते हैं। आप सही कह रहे हैं कि जिन शेखावटी है, हनुमानगढ़, गंगानगर है, ईस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पर को बेहतर परिणाम मिले, लेकिन बाकी सीटों के अंदर भी जो पहले परिणाम थे 3 लाख 4 लाख 5 लाख का जो अंतर था वो बहुत सीमित हो गया है। तो जनता ने कांग्रेस को पूरे राज्य में वोट डाला, ऐसा नहीं। भजनलाल सरकार आम लोगों में एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि सचिन पायलट ने पूर्व राजस्थान में बहुत भयंकर मेहनत करी, उसकी वजह से सीटें आई, ऐसे में आप सचिन पायलट का कांग्रेस में बहुत बड़ा कद बढ़ गया है। कोई हम सब लोग पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करते हैं, जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसको जिम्मेदारी दी जाती है। मुझे जहाँ काम करने को दिया, हरी जी को पंजाब में काम करने को दिया, वहाँ हम 7 सीट जीत कर आए हैं। वहाँ पे
आप विरोधी साथी क्या क्या बोलते थे, लेकिन वहाँ पर भी हम 7 सीट जीते हैं और हरियाणा में 5 सीट जीते हैं, राजस्थान में हम 8 जमा 3 11 जीते हैं। तो जिस व्यक्ति की संगठन में जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाते हैं। और मुझे जहाँ जहाँ उम्मीदवार ने बुलाया, जिस उम्मीदवार ने बुलाया, जिस प्रदेश में बुलाया, पार्टी ने जहाँ मुझे भेजा वहाँ जाके हमने काम किया। भविष्य में पार्टी जो भी आदेश देगी उसको हम निभाएंगे। सर, वसुंधरा सरकार कहती है कि गहलोत सरकार के दौरान जो भर्तियां हुई थी वो रद्द की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी। अब इस सरकार को मुझे लगता है पहला काम जो करना चाहिए, पहला आत्मचिंतन कि ये करारा झटका जनता ने लोकसभा चुनाव में क्यों दिया। दूसरा, भीषण गर्मी में बिजली कटौती हो रही है, पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, आचार संहिता का बहाना लेकर आप कब तक छुपेंगे। प्रशासन को, अमली जामे को आपको कंटीजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए थी, सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए थी। और जिन वादों को करके आप सरकार बनाई है आपने, पहले उनको पूरा करिएगा। या मैं समझ सरकार को करना चाहिए। आपने पेपर लीक के मुद्दा आपकी सरकार के सामने खूब उठाया, ये सरकार उस पर काम कर रही है, आपको लगता है अच्छा काम कर रही है? कोई भी सरकार हो, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई पार्टी सरकार कोई हो, ये मुद्दा पक्ष का नहीं है। कोई भी सरकार काम करे लेकिन प्रतिशोध की भावना से ना करे, तह तक जाए। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अब जो नीट की परीक्षा में घपला हुआ है उसकी भी कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी है। करोड़ों लाखों ऐसे परिवार हैं जो अपना पेट काट के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर एग्जाम दिलाते हैं नीट का। अब 720 के 60-65 लोगों को फुल नंबर आ रहे हैं, आंकड़ों में मार्किंग दी जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं जांच होगी। लोगों का विश्वास अगर टूट गया, सिस्टम से टूट जाएगा नौजवानों का, तो बहुत दिक्कत आएगी। मैं हमेशा नौजवानों के हितों की रक्षा करता हूँ। हम सब साथी मिलकर उनके भविष्य की रक्षा करेंगे। सर, एक सवाल है। सब हो गया भैया। सर, एक